प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारी आज की वीडियो में स्वागत है। अब देखो बेटा कि ये है तुम्हारा क्लास 12 मैथ्स है, चैप्टर 11 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति, एक्सरसाइज 11.2। अब है प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 9 तक हमने बता दिए थे। तो निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात करना है। ये दो रेखा दी हुई हैं, रेखाओं के सदिश समीकरण दिए हुए हैं और इनके बीच का कोण निकालना है। तो अब समझो, यहाँ पर हम जानते हैं कि यदि रेखाओं के या रेखा युग्मों के रेखा युग्म के सदिश समीकरण R वेक्टर इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर तथा R वेक्टर इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू, ये क्या है, म्यू बोलते हैं इसको, म्यू ग्रीक भाषा के अक्षर हैं ये, म्यू बी वेक्टर है तब इनके बीच का कोण cos थीटा इक्वल टू cos इनवर्स B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर अपॉन B1 वेक्टर का मापांक और जो है इंटू B2 वेक्टर का मापांक। अगर इसका हल, हमने ये मॉडुलस का निशान लगाया है, क्यों लगाया है कि अगर इसका ऋण में आता है तो इसका हम धन में लिखेंगे मान, क्योंकि इनके बीच का कोण जो लेते हैं हम न्यून कोण लेते हैं। क्या लेते हैं? न्यून कोण। क्या लेते हैं? न्यून कोण लेते हैं। अब समझो, यहाँ पर ये जो है तुलना करेंगे इससे, तो ये B1 वेक्टर है और ये जो है तुम्हारा B2 वेक्टर है। अब इससे हम तुलना करें इन समीकरणों से, तो ये B1 वेक्टर है और ये जो है तुम्हारा B2 वेक्टर है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर B1 वेक्टर इक्वल टू 3i पैकेट प्लस 2j पैकेट प्लस 6k पैकेट कॉमा B2 वेक्टर इक्वल टू i पैकेट प्लस 2j पैकेट प्लस
2k पैकेट। अब इनके हम मापांक निकाल लो। पहले ही इनको ये b1 वेक्टर का मापांक की जरूरत पड़ेगी, b2 वेक्टर के मापांक की जरूरत पड़ेगी। तो b1 वेक्टर का मापांक अंडर रूट 3 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग बराबर अंडर रूट 9 प्लस 4 और प्लस 36। 36 और 9 45, 45 और 4 49 बराबर 7। अब ये तुम्हारा b2 वेक्टर का मापांक निकालेंगे हम। तो अंडर रूट देखो 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग बराबर अंडर रूट 1 प्लस 4 बराबर अंडर रूट 9 बराबर 3। अब समझो इनके बीच का कोण जो है, माना इन रेखाओं के बीच का कोण थीटा है, तब देखो ये जब इनके बीच का कोण थीटा है, ऐसे ही यहां पर मैंने मान लिया कि इनके बीच का कोण थीटा है, तो ये हो जाएगा थीटा बराबर कॉस इनवर्स b1 वेक्टर हो जाएगा ये तुम्हारा 3i पे कैप प्लस 2j पे कैप प्लस 6k पे कैप डॉट i पे कैप प्लस 2j। अब समझो b2 है i पे कैप प्लस 2j पे कैप प्लस 2k पे कैप अपन। अब b1 वेक्टर का मापांक क्या है, 7 गुणा 3 बराबर कॉस इनवर्स, और देखो 3 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, 2 छक्की 12 अपन 21 बराबर कॉस इनवर्स 3 और 7, 3 और 4 7 और 12 19, यानी 19/21 कॉस इनवर्स 19/21। ये तुम्हारा आंसर हो गया। इनके बीच का कोण आ गया 19/कॉस इनवर्स 19/21। तो ये सवाल आपका हल हो गया। अब नेक्स्ट सवाल जो है हम इसी तरह से कराएंगे, इसको उतार लो। अभी नेक्स्ट खंड जो है, दूसरा खंड और है, इसको अभी कराएंगे। अब समझो प्रश्न नंबर 10 का सेकंड खंड है। ये रेखा युग्मों के समीकरण सदिश समीकरण है। ये जो है तुम्हारा b1 वेक्टर है और ये तुम्हारा b2 वेक्टर है, ये तुम्हारा b2 वेक्टर है। b2 वेक्टर है।
अब B1 वेक्टर लिखेंगे हम आई पे कैप माइनस जे पे कैप माइनस 2k पे कैप, और B2 वेक्टर है 3i पे कैप माइनस 5j पे कैप और माइनस 4k पे कैप। इसमें से एक सवाल अवश्य आएगा, अब आएगा ये 2 नंबर में आ सकता है ये। अब ये है B1 वेक्टर का मापांक ज्ञात करेंगे। देखो ये सूत्र के हिसाब से हमें क्या ज्ञात करना है, पहले ही ज्ञात कर लो या इसमें ही ज्ञात कर लो, सूत्र में ही रख करके। अब ये है तुम्हारा 1 का वर्ग प्लस माइनस 1 का वर्ग प्लस माइनस 2 का वर्ग बराबर अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 4 4 5 अंडर रूट 6। अब देखो B2 वेक्टर का मापांक ज्ञात करेंगे। अंडर रूट 3 का वर्ग प्लस माइनस 5 का वर्ग प्लस माइनस 4 का वर्ग इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 25 और प्लस 16 बराबर अंडर रूट 50। यानी ये हो गया तुम्हारा 5 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2। अब देखो ये थीटा बराबर कॉस इनवर्स, ये मॉडुलस का निशान है। B1 वेक्टर देखो क्या है, आई पे कैप माइनस जे पे कैप माइनस 2k पे कैप डॉट 3i पे कैप माइनस 5j पे कैप माइनस 4k पे कैप अपन। और देखो समझो B1 वेक्टर का मापांक क्या है, अंडर रूट 6। B2 वेक्टर का मापांक क्या है, 5 अंडर रूट 2। अब बराबर ये मॉडुलस का निशान है, ये डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम तो क्या होगा 3 प्लस के 5 और प्लस के 8 बटे 5 अंडर रूट 12, 5 अंडर रूट 12 बराबर कॉस इनवर्स लिखेंगे यहाँ पर। ये हो जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 8 बटे 5 अंडर रूट 12। अब 12 आ रहा है। अब अंडर रूट 12 को हम कैसे लिखेंगे, हम 2 अंडर रूट 3। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 8 और 5 13, 13 और 3 16, यानी 16 बटे 5 गुणा 2 अंडर रूट 3। तो ये हो जाएगा थीटा बराबर कॉस इनवर्स यानी 16 बट्टे 10 अंडर रूट 3 का मापांक मॉडुलस है ये। अब ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस इनवर्स 16 बट्टे 10 अंडर रूट 3। ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब देखो काटें तो काट देना, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10 बराबर कॉस इनवर्स 8 बटे 5 अंडर रूट 3। यहाँ पर ये भी आंसर है। इस तरह से ये सवाल तुम्हारा हल हो गया।
नेक्स्ट सवाल जो है अभी बताएंगे, तब तक इसको उतार लो। हम जानते हैं कि रेखा युग्म के कार्तीय रूप समीकरण रेखा युग्म के कार्तीय रूप समीकरण x माइनस x1 अपॉन a1 बराबर y माइनस y1 अपॉन b1 और z माइनस z1 अपॉन c1 तथा x माइनस x2 अपॉन a2 y माइनस y2 अपॉन b2 बराबर z माइनस z2 अपॉन c2 है। तब उनके बीच का कोण थीटा है। बीच का कोण थीटा बराबर क्या होगा? कॉस इनवर्स a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर होगा। इसी प्रकार अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो, इसी प्रकार x माइनस 2 अपॉन 2 y माइनस 1 अपॉन 5 z माइनस और जी माइनस के 3 अपॉन माइनस 3 तथा x माइनस 2 अपॉन माइनस 1 बराबर y माइनस 4 अपॉन 8 z माइनस 5 अपॉन 4 से अब क्या है, ये है। अब देखो तुलना करेंगे हम, a1 की जगह पे क्या है, 2 है, तो a1 बराबर 2। और देखो b1 की जगह पे क्या है, 5। अब देखो c1 की जगह पे ऋण 3। अब a2 की जगह पे क्या है, माइनस 1, b2 की जगह पे 8 और c2 की जगह पे तुम्हारा 4। अब थीटा बराबर
कॉस इनवर्स, ये जो है मापांक का निशान है, मॉडुलस का निशान है ये मॉडुलस का निशान है। अब जो है तुम्हारा इनके मान रख देंगे, 2 गुणा ऋण 1 प्लस 5 गुणा 8 प्लस कोष्टक में -3 गुणा 4 अपॉन अंडर रूट 2 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस -3 का वर्ग इंटू अंडर रूट -1 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, इसका पूरे का मॉडुलस। अब ये हो जाएगा थीटा बराबर कॉस इनवर्स, अब देखो 2 ऋण 2 प्लस 40 और -12 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 25 प्लस 9 इंटू अंडर रूट 1 प्लस 64 प्लस 16। अब ये हो जाएगा कॉस इनवर्स। अब देखो, अब ये है ऋण के 12 हैं, ये ऋण के 2 हैं, तो ऋण के हो गए 14 और 14 में से 40, और ऋण के 14 कम है और धन के 40 ज़्यादा हैं। 40 में से ऋण के 14 गए तो कितने बचेंगे? 6 3 1 2 26। तो यहाँ हो जाएगा 26 बटे 25 और 9 कितने हो गए? 34। 34 और 4 अंडर रूट 38। और 64 और 16 कितने हो गए? 80 और 1 81। ये हो गया तुम्हारा कॉस इनवर्स 26 बटे 38 का निकाल लो, फैक्टर करो। 2 एकन 2 और जो है 2 नम्मा 18, तो 38 ही रहेंगे। तो यहाँ हो जाएगा अब समझो 81 का वर्गमूल कितना आएगा? 9। तो 9 अंडर रूट 38 बराबर कॉस इनवर्स 26 बटे 9 अंडर रूट 38। ये तुम्हारा आंसर हो गया। इस तरह से ये सवाल आपका हल हो गया। अब बेटा इसको उतार लो और नेक्स्ट सवाल में अभी कराऊंगा। दूसरा खंड और है इसका। ये कार्तिक रूप के हैं और ऊपर जो है सदिश के थे। ये कार्तिक रूप में दिए हों तो हम उनके बीच का कोण कैसे निकालते हैं, इसमें ये है। और देखो बच्चों, अब जो है मैं जो है सेकंड खंड करा रहा हूं, प्रश्न नंबर 11 का। ये कार्तिक रूप समीकरण है। अब इसको जो है मैं इस रूप में लिखूंगा पहले, और जब जो है मैं A1 B1 C1 और A2 B2 C2 ज्ञात करते हैं। अब देखो यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो 0 हो जाएगा। यहाँ कोई संख्या नहीं है तो 0 हो जाएगा।
और यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो 0 हो जाएगा 1। अब यहाँ पर आ जाओ, -5 है 4, इसी रूप में लिखा हुआ है, ये जो है इसी रूप में लिखा हुआ है y-2 z-3 4 1 और ये 8। अब देखो a1 कितना है 2 है, b1 कितना है 2 है, c1 1 है, a2 क्या है 4 है, b2 क्या है 1 है, c2 क्या है 8 है। यहाँ से हमने ये a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ज्ञात कर लिए। और थीटा बराबर कॉस इनवर्स, अब देखो a1 इंटू a2, देखो a1 इंटू a2 यानी 2 गुणा 4 प्लस 2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 8 अपॉन अंडर रूट 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग इंटू अंडर रूट 4 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग और इसका मॉडुलस, ये पूरे पर मॉडुलस। क्यों कि इसका मान अगर ऋण में आएगा तो हम धन में लिखेंगे, और धन में आ रहा है तो उसको हटा देंगे, धन की जो संख्या आ रही है उसी को लिख देंगे। अब ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, अब देखो ये मॉडुलस में क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा 2 गुणा 4 का मतलब है 8 प्लस 2 और प्लस 8 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 4 प्लस 1 अंडर रूट 16 प्लस 1 और प्लस 64। तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स 8 और 8 16 2 18। अब देखो 4 और 4 8 और 1 9 अंडर रूट 9। अब देखो 16 और 64 80 हो जाएंगे और 81। इस तरह से ये हमारा ये जो है हल किया हमने, इसका जो मॉडुलस के अंदर है उनको जो हल किया तो ये प्राप्त हमको हुआ। कॉस इनवर्स 18 बट्टे, अब देखो ये मॉडुलस में है ये संख्याएं, तो 9 का वर्गमूल कितना आएगा 3 और 81 का वर्गमूल आएगा 9 बराबर कॉस इनवर्स 18 बट्टे 27 का मॉडुलस मापांक कॉस इनवर्स 18 बट्टे 27 9 दूनी 18 और 9 थिया 27 बराबर कॉस इनवर्स 2 बट्टे 3। ये तुम्हारा आंसर हो गया कॉस इनवर्स 2 बट्टे 3। और देखो बच्चों अब जो है हम यहीं तक करा रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 प्रश्न किए हैं, इसके 2 खंड हैं और जो नेक्स्ट सवाल जो है हम आपको कल बताएंगे। तब तक इनकी तैयारी करते रहना, क्योंकि ये बहुत मुश्किल सवाल है, इम्पोर्टेंट है। ये बोर्ड परीक्षा में ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं, रिपीट होते हैं, तो इनका जो है समझना है अच्छी तरह से कि कोई परेशानी ना आवे। ये पलट के भी आ जाए तो कोई परेशानी नहीं आवे। कार्तीय रूप समीकरण
रेखा का सदिश समीकरण दिए हुए हों, तब उनके बीच का कोण हम कैसे निकालेंगे, ये कायदा समझो। तो बच्चों अब जो है हम कल आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे, तब तक इनका रिवीजन करना।